जिंदगी को बोझ नहीं बनाना चाहती थी। मौत से लड़कर हर बार छीन लेती है जिंदगी। अरुणिमा की जिंदगी की काली रात के बारे में कुछ लोग तो जानते ही होंगे। 11 अप्रैल 2011 की रात इनके साथ एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। तब ये सीआईएसएफ की परीक्षा में शामिल होने के लिए पद्मावत एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली की तरफ जा रही थी। रात के करीब 1 बजे कुछ बदमाश ट्रेन में चढ़े और उनकी चेन छीनने की कोशिश की। अरुणिमा ने इसका बहुत विरोध किया, जिस कारण बदमाशों ने बरेली के नजदीक उन्हें ट्रेन से नीचे फेंक दिया। 7 घंटे ट्रैक पर पड़ी रही। अरुणिमा के ऊपर से उस दौरान 49 ट्रेन गुजरती गई। बायां पैर शरीर से अलग हो चुका था, शरीर बेजान था। आंखों के सामने चूहे पैर को कुतर रहे थे, लेकिन दिमाग कह रहा था जीना है। कुछ ऐसा ही हुआ 2013 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान, जब एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने से पहले उनका प्रोस्थेटिक पैर शरीर से अलग हो गया। ऑक्सीजन भी खत्म हो गई, लेकिन दिमाग ने फिर कहा कि तुम्हें जीना है। यही परिस्थिति हाल ही में अंटार्कटिका की चोटी के दौरान चढ़ाई के दौरान आई, जब गिरते पड़ते शरीर ने उन्हें जवाब दे दिया। लेकिन दिमाग कह रहा था तुम्हें जीना है। 30 साल की अरुणिमा ऐसे मुश्किल हालात में हमेशा मौत से लड़ते हुए जिंदगी छीन लेती है। इसलिए आज वे दिव्यांग होने के बावजूद दुनिया के 7 समिट्स यानी 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचने का कारनामा कर चुकी है। अरुणिमा का जन्म 10 जून 1988 को उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में हुआ था। मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाली अरुणिमा की बचपन से ही खेलों में बहुत रुचि थी। पिता सेना में लांस नायक थे। अरुणिमा जब 4 साल की थी, तब उनके पिता का भी देहांत हो गया। घर की आर्थिक परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, लेकिन खेलने की उनकी इच्छा शक्ति में हालात कभी भी बाधा नहीं बने। अरुणिमा ने स्कूल में फुटबॉल खेला, बाद में राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल में कॉलेज का प्रतिनिधित्व किया, हॉकी भी खेली। एथलीट होने के कारण ही अरुणिमा ने हर कदम पर लड़ना सीखा। इसी का परिणाम था कि ट्रेन में जब बदमाशों ने उनकी सोने की चेन छीनना चाही, तो अरुणिमा उनसे लड़ी। ट्रैक पर पड़ी पड़ी खुद से लड़ती रही और आज भी हर दिन, हर क्षण, हर पल जिंदगी से जूझ रही है। अरुणिमा की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कस्बे में ही हुई थी। हायर एजुकेशन के रूप में अरुणिमा ने समाजशास्त्र में मास्टर्स किया है। इन्होंने उत्तरकाशी स्थित नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से पर्वतारोहण की ट्रेनिंग भी ली है। अरुणिमा जब 14 साल की थी, तब उनकी बहन लक्ष्मी को कुछ बदमाशों ने चांटा मार दिया था। उस वक्त अरुणिमा ने उन बदमाशों की पिटाई कर दी थी। कई इंटरव्यूज और मोटिवेशन स्पीच में अरुणिमा कह चुकी है कि खेलों के कारण उनमें यह एटीट्यूड डेवलप हो पाया है। इसलिए हर इंसान को किसी न किसी खेल से जुड़े रहना चाहिए, कोई खेल खेलना चाहिए। अरुणिमा का एक पैर प्रोस्थेटिक है, तो दूसरे पैर में लोहे की रॉड लगी है। दुर्घटना के बाद उनकी स्पाइनल कॉर्ड में भी 2 फ्रैक्चर थे, लेकिन 2011 में दिल्ली एम्स में 4 महीने के इलाज के तुरंत बाद अरुणिमा ने घर जाने के बजाय सीधे बछेंद्री पाल से मिलने चली गई। बिस्तर पर पड़े पड़े उनका मकसद साफ हो चुका था कि उन्हें जिंदगी को बोझ की तरह लेकर नहीं जीना है। पर्वतारोहण करने की सलाह और मार्गदर्शन उन्हें उनके भाई ने दिया। अरुणिमा आर्टिफिशियल ब्लेड रनिंग भी करती हैं। नेशनल गेम्स पैरा में 100 मीटर के दौड़ में स्वर्ण पदक भी जीत चुकी हैं। वे उन्नाव के बेथर गांव में शहीद चंद्रशेखर आजाद खेल अकादमी को स्थापित
करने में भी मदद कर रही हैं। अरुणिमा सिन्हा वह महिला है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया है। अरुणिमा सिन्हा का एक विकलांग महिला है। एक ट्रेन हादसे में उन्हें यह अपंगता मिली है। उन्होंने अपना एक पैर उन्हें गंवाना पड़ा। विकलांग होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अरुणिमा सिन्हा ने एक विद्यालय से पर्वतारोहण का कोर्स किया हुआ है तथा उन्होंने एक पर्वतारोही बनकर और माउंट एवरेस्ट फतह करके पूरी दुनिया को दिखाया कि अगर जज्बा सच्चा हो तो दुनिया मुट्ठी में की जा सकती है। अरुणिमा सिन्हा एक बहुत ही साहसी महिला है। उन्हें बचपन से ही वॉलीबॉल और फुटबॉल का खेल बहुत प्रिय था। आपने दुनिया में ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो छोटी छोटी बातों का बहाना बनाते हैं। ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जिनके पास बहानों की एक लंबी लिस्ट होती है। मेरे सामने यह समस्या थी, इसलिए मैं जीवन में सफल नहीं हो पाया है। ऐसे लोगों के लिए अरुणिमा सिन्हा का जीवन एक कड़ा तमाचा है। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली विकलांग महिला बनी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े से दर्द और मुश्किल से ही हार मान लेते हैं, परंतु इन्होंने इतना दर्द सहने के बावजूद कभी हार नहीं मानी। अपना नाम बनाकर सभी लोगों के लिए एक मिसाल कायम की। तभी तो इस बाज की असली उड़ान अभी बाकी है। अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो मैंने लांगा है समंदरों को। अभी तो पूरा आसमान बाकी है और मंजिलें मिल ही जाएंगी भटकते हुए ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको मिलूंगी अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नई मोटिवेशनल सीख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।